जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 27वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। पूरे पुरंजन पर हुआ चंड वेग संग्राम, काल कन्या का चरित पुनि, कहो आत्म अभिराम। सुनिए। नारद जी बोले, हे प्राचीन वरही, इस तरह पुरंजन को हाव भावों से अपने वश में करके अपने पति को रमन कराती हुई उसके साथ रमन करने लगी। वह राजा पुरजन अच्छे प्रकार स्नान किए हुए और सब अलंकारों में अलंकृत भोजन आदि से तृप्त हुई। उस स्त्री को आनंद से भरी हुई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने बड़े आनंद से उसको कंठ से लगाया। एकांत में काम भरी गुप्त बातों के करने से उनका सब विवेक दूर हो गया और उन पर इतना मोहित हो गया कि दिन रात उसी के पास पड़ा रहता था। दिन और रात के भेद से व्यतीत होती हुई अपनी आयु की भी उसे कुछ सुध बुध न रही। उस अज्ञान के कारण उसे अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भी ख्याल न रहा और अपने स्वरूप ब्रह्मा तथा उनको सावधान करने वाले ज्ञान को भी भूल गया। इस तरह उसके साथ रमन करते हुए राजा की वह नवीन जवानी की अवस्था आधे क्षण की तरह व्यतीत हो गई। पुरंजन ने पुरंजनी के 1100 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय तक उनकी आधी उम्र समाप्त हो गई। उनके 110 बेटी हुई, जो कि माता पिता के यश को बढ़ाने वाली और सुशील, उदारता आदि गुणों से युक्त थी। राजा ने उन्हें लड़कों और कन्याओं के विवाह कर दिए। तब उन्हें एक एक पुत्र के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे राजा का कुल यानी कुटुंब और भी खूब बढ़ा। इस तरह पुत्र पौत्र आदि में उनका प्रेम बढ़ने लगा और उनमें ही अब वह और भी आसक्त होकर रहने लगा। फिर उस राजा ने यज्ञ की दीक्षा लेकर पशु हिंसा वाले, जिनमें की पशुओं को मारा काटा जाता, ऐसे अनेक यज्ञ करके देवताओं को खूब प्रसन्न किया। इस तरह कुटुंब में फंसे हुए मोह वाले उस पुरंजन को अब बुढ़ापे ने आकर घेर लिया। हे नृप, चंडवेग नाम का एक गंधर्व का अधिपति यानी राजा था। उसके 360 गंधर्व सेवक थे और उतने ही अर्थात 360 सफेद और काले रंग की गंधर्वनियां थी। इस प्रकार उस चंडवेग ने 720 संख्या के अपने अनुचरों के सहित पुरंजन की नगरी को लूटना आरंभ किया। तब पुरंजन की नगरी की रक्षा करने वाला 5 फन का महासर्प 100 वर्ष तक उन सबके साथ घोर युद्ध करता रहा। उस नगरी की रक्षा करने वाले 5 फन के महासर्प का इतने वीरों के साथ अकेले ही लड़ते लड़ते जब बल क्षीण हो गया, तो उस राजा को अपनी नगरी में रहने वाले अपने अन्य भाई बंधुओं के साथ बड़ी चिंता हुई। अब तक तो वह राजा अपने पार्षदों यानी अनुचरों के द्वारा
लाई हुई भेंट को ग्रहण करता हुआ स्त्री के वशीभूत होकर मस्त होकर पड़ा रहता था। उसे इस आने वाली विपत्ति का पता ही नहीं था। हे राजन, इतने में ही काल की कोई कन्या अपने लिए वर को खोजती हुई त्रिलोकी में घूमती रही, परंतु उनको कोई भी स्वीकार नहीं करता था। वह काल कन्या यानी जरा अपने दुर्भाग्य से तीनों लोकों में दुर्भगा नाम से प्रसिद्ध हो रही थी। एक समय रास्ते में जाते हुए मुझे देखकर उसने मुझसे अपने को स्वीकार करने के लिए कहा। तब मैंने उससे वरण करने को निषेध यानी मना कर दिया। तब वह बड़ी गुस्सा हुई और मुझे उसने शाप किया कि हे मुनि जी, तुम एक जगह कहीं भी न ठहर सकोगे। तब मेरे बताने पर उसने यवनराज मय नाम को अपना पति बना लिया और कहने लगी कि हे नवराज, आपको मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। मुझे आप जरूर ही स्वीकार कर कृतार्थ करेंगे, क्योंकि आप में किया हुआ प्राणियों का संकल्प कभी नष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य याचना करने वाले को दान नहीं देता अथवा दिए हुए दान को ग्रहण नहीं करता है, वे दोनों पुरुष बड़े ही सोच करने योग्य होते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आपको पति बनाने की याचना से उपस्थित हुई हूँ। अतः मेरे ऊपर अवश्य कृपा करिए और मुझे स्वीकार करिए। वह उस काल कन्या यानी जरा के ऐसे वचन सुनकर मंद मुस्कान करता हुआ उससे बोला, हे काल कन्या, मैंने दृष्टि योग से देख लिया है कि तुमको कोई नहीं चाहता है, क्योंकि तुम सबका अकल्याण करती हो। खैर, अब तुम्हारे रहने को यह सारा संसार मैंने ठीक निश्चय कर लिया है। अब तुम मेरी सेना लेकर जाओ, प्रजा का नाश करो। यह प्रजावार मेरा भाई है और तुम मेरी बहन बन जाओ। मैं प्रजवार और तुम्हारे साथ अलक्षित होता हुआ संसार में विचरता रहूंगा। 27वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 28वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर और शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।